Hello, my dear student. Welcome back to our YouTube channel, Sarcastic Thinker. In this video, we will talk about reflection and its applications. So, सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि what is reflection of light. एक्चुअल में reflection of light है क्या? तो प्यारे बच्चों, ये सभी जानते हैं कि लाइट जब एक ही मीडियम पर किसी पॉलिश्ड सरफेस पे होती है तो वो क्या करती है, जैसे ही पड़ती है तो अधिकांशतः भाग उसका क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनती है, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इनटू अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इजी है, काफी कह रहे हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यहां पर देखो लिखा अदर डेफिनेशन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। अगर किसी को बताना है, भाई एग्जाम में लिखनी होगी तो थोड़ी सी बड़ी सी लिखनी होगी, अगर किसी को बताना तो हम ये भी बता सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, किसी सरफेस से उसका लौटना। क्योंकि पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस लोग ऐड ऑन कर देते हैं तो वो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे रिफ्लेक्शन के जो दो टाइप हैं, रेगुलर और इरेगुलर। अब देखो रेगुलर के बारे में यहाँ लिखा स्पेकुलर। अब ये जानना बहुत जरूरी है। हम खासकर जब यूपी बोर्ड पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सीबीएसई के लिए इंग्लिश मीडियम के सारे बैच अवेलेबल हैं और सबसे ज्यादा ठगा उसमें हमारा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही जाता है। तो ये जानने के लिए देखिए रेगुलर और स्पेकुलर या इरेगुलर और डिफ्यूज, इनके नाम यानी निक नेम पर हमें बहुत काम करना है। किसी चीज का निक नेम आ गया, उसका दूसरा नाम आ गया तो हम कंफ्यूज होते हैं, यार ये क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो हमें इस पर काम करना, बोर्ड ओरिएंटेड तभी हम पढ़ पाएंगे जब चीजें देखेंगे। आप जब लास्ट करेंगे पीवाईक्यू तो आपको खुद लगेगा। देखिए यहाँ क्या लिखा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। सिंपल है, यानी कि अगर इसका हम डायग्राम बनाए, देखो ये स्मूथ सरफेस है, ऐसे लाइट आएगी और ऐसे ही चुपचाप वापस लौट जाएगी। ऐसे देखो सेम डायरेक्शन, जैसे आई चुपचाप लौटी जा रही है। लेकिन अगर वहीं पर इरेगुलर या डिफ्यूज की बात करें तो रफ सरफेस होगी, यानी हमारी सरफेस ऐसी कुछ होगी, पता चले कोई ऐसी आई इधर की लौटी, कोई इधर से इधर को लौट गई। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी। तो यही है हमारा डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं, है ना। तो यहां से देखिए रिफ्लेक्शन का डायग्राम, हमसे रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा तब भी डायग्राम बताना है, लॉस पूछे जाएंगे रिफ्लेक्शन के तब भी बताना है। संभवतः क्या होता है, कभी अगर 2 नंबर का हमारे पास प्रश्न है तो उसमें पूछ लिया व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा। प्रॉपर्टीज मैंने कल आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताई। तो जिन भाइयों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा उनको उसको पहले देख के आए, क्योंकि ये पार्ट 2 है। टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, एक एक वीडियो पढ़ेंगे, 10 20 30 जितनी भी वीडियो होंगे इस चैप्टर की, बहुत कम समय में हम कवर अप करने का प्रयास करते हैं। और देखिए डायग्राम, तो ये नॉर्मल है मेरे बच्चे, ये आने वाली इंसिडेंस रे कहते हैं, जो टकरा के लौट रही है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा, वो कर दो इसको। और ये हमारा स्मूथ सरफेस। एंगल आई को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन। अब इसके लॉज होते हैं, जब भी रिफ्लेक्शन पूछा गया है ज्यादातर उसके लॉज आ ही जाते हैं। तो लॉज पर हमें देखना है कि लॉज क्या है। तो सभी को पता है कि 2 लॉज होते हैं। कितने? 2 लॉज होते हैं। कौन कौन से? पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू आर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे की, तो देखिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। जो हमारा नॉर्मल है ये भी कह सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ये भी कह सकते हैं। ठीक, लेकिन वो लिखने के लिए थोड़ा बड़ा हो जाए तो अच्छी बात है, याद रखने के लिए थोड़ा छोटा रहे तो और अच्छी बात है। तो ये जो बातें हैं, जैसे अभी एक लास्ट ईयर मैंने एक क्वेश्चन देखा कि व्हेन इंसिडेंस रे इज परपेंडिकुलर ऑन नॉर्मल, नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है, आप देखिएगा प्रीवियस में मिलेगा, इसके ऊपर से इंसिडेंट रे है हमारी, तो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। भाई नॉर्मल पर बनेगा, ये वाला एंगल हमारा काउंट होता है, जितना होगा नॉर्मल पर बनेगा, यानी कि आई बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो आर बराबर खुद ब खुद 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था आपका एमसीक्यू में, लास्ट ईयर मैंने देखा। तो ये कुछ बातें हमारी थी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जुड़ी। अब इसके कुछ टर्म्स हैं, कभी कभी उनकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, तो आइए उन टर्म्स को लिख लेते हैं फिर बात करते हैं।
तो स्टूडेंट्स हमने क्या कहा, हमने कहा की कॉन्सेप्ट्स कुछ देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो हमें बात करनी होगी सबसे पहले इंसिडेंट रे, ये जो रे आ रही है मैंने पहले बताया था आने वाली, तो देखो लिखा द लाइट रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, जो सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, उसके बाद जब स्ट्राइक कर रही है तो स्ट्राइक करके भाग भी रही है, तो द लाइट रे दैट बाउंसेस बैक फ्रॉम द सरफेस, जो बैक होके वापस उस सरफेस से जा रही है। यहाँ आप देख रहे हैं इसका, ये देखिए ऐसे एरो बना, ये ऐसे एरो बना, ये आने वाली, ये वापस जाने वाली। उसके बाद देखिए नॉर्मल, ये नॉर्मल क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं। देखिए द इमेजिनरी लाइन दैट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको मैंने पहले बताया था, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई, डिनोट कहाँ से करते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको कहाँ से डिनोट करते हैं, आर से। तो देखो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट इज कॉल्ड आई। उसके बाद द एंगल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आई बनेगा मेरे बच्चों, और आर कहां बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। आप इसको भी आई कह सकते हैं, इसको आर कह सकते हैं, बस सिर्फ एरो बदलने होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं होता कि हमेशा लेफ्ट साइड वाला ही इंसिडेंस एंगल होगा हमारा या इंसिडेंट रे होगी। ओके, जिस तरफ इंसिडेंट रे होगी उधर आई होगा, जिस तरफ आर होगा उधर, ये यहां डेफिनेशन लिखी है इनकी, ये देख लीजिएगा। उसके बाद हमें जो बात करनी है वो एप्लीकेशंस की है, तो एप्लीकेशंस में मेरे बच्चे क्या आ जाएंगे, एप्लीकेशंस में आ जाएंगे मिरर, क्या आ जाएंगे, मिरर आ जाएंगे हमारे सिलेबस में जो है। वैसे टेलीस्कोप भी आता है लेकिन हमें अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है, मिरर। तो मिरर पर मेरे बच्चे हम लोग कल बात करने वाले हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स आता है, उसको पूरा पढ़ेंगे। प्लेन को एक दिन में, स्फेरिकल को एक दिन में, उससे आने वाले हर क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चन को आप देखेंगे कल की क्लास में, और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।